जेई मेंस 2022 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रह गया। तो यहाँ पे जरूरी ये हो जाता है कि हम लास्ट टाइम पे जो है हाई वेटेज टॉपिक्स पे ज्यादा नजर रखें, क्योंकि आप अगर जून के जो 12 पेपर्स हुए थे उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि ऐसे 5 टॉपिक्स थे जहां से जो है 50 मार्क्स के आसपास का जो है पेपर में आया था। मतलब कि हम जो है एवरेज बात कर रहे हैं आपके 12 शिफ्ट्स की, और इसके अंदर आपके जो है ना मतलब मेन पोर्शंस हो जाते हैं जैसे कि मैकेनिक्स हो गया और आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इनके चैप्टर्स भी हम इंक्लूड नहीं करें तो भी ये जो है टॉपिक्स आपके 50 मार्क्स को कवर कर देते हैं, क्योंकि वो जो आपके पोर्शन है वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं कवर करने में। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये कौन से 5 टॉपिक्स थे। और सिमिलर जो वीडियो है हमने आपके लिए ऑलरेडी मैथ्स के लिए भी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसा कि हमने ये बताया कि ये जो एनालिसिस है ये प्योरली आपका जो 12 शिफ्ट्स आपकी हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसके बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाता है यूनिट्स एरर्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि यूनिट्स एरर्स और जो डायमेंशंस होता है वो आपका बहुत ही बेसिक पार्ट हो जाता है 11th के एकदम स्टार्टिंग चैप्टर्स में, साथ ही साथ काइनेमेटिक्स भी हो गया। तो हम इसे एक ही पूल में डाल रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन इनसे क्वेश्चंस कितने ज्यादा आए थे ये चीज आप देखिए। तो हर शिफ्ट का अगर आप जो देखेंगे कि 24 शिफ्ट वन में आपके 3 क्वेश्चन, देन अगली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, फिर 4, फिर 3, फिर 5, इस हिसाब से आप एवरेज ये ले सकते हैं कि 3 क्वेश्चन लगभग आपकी हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। एक हाथ शिफ्ट को छोड़ दे जिसके अंदर एक शिफ्ट हुआ, तो वो तो देखिए थोड़ा थोड़ा लक की भी बात होती है कि कभी कभी एकदम से वेटेज गिर जाए। बाकी हम एवरेज पे ये कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन तो आपके जो है एवरेज पूछे ही गए थे। और यहाँ पे अगर हम वेटेज का एनालिसिस करें ना, तो जो आपका काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन था वो 46% पूछा गया था, एंड यूनिट्स एंड डायमेंशनल एरर जो था वो 54% पूछा गया था। मतलब ये आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए ना जो कि 37 है उसका ये परसेंटेज है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आपका यहाँ पे वेक्टर्स भी इंक्लूडेड हो जाता है, और आप जानते हो कि यार वेक्टर्स का पोर्शन कितना कम रहता है फिजिक्स में, हम तो उससे ज्यादा जो है हमारे मैथ्स में पढ़ लेते हैं। तो अगर आप मैथ्स का पोर्शन आपका क्लियर है तो फिजिक्स में आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है वेक्टर्स में। तो ये चीज हो गई आपकी। और यहाँ पे अब हम ये चीज भी समझते हैं कि आखिर कौन से सब टॉपिक्स आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक भी था, उससे आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है इसका कवर कर चुके हैं हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज का। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों से ही रिलेटेड मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि आप पूछे गए आपके प्रीवियस जेईई मेंस पेपर में, उन चीजों को कवर किया है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हो जाती है, मतलब आपके कई सारी शिफ्ट्स में 30 से 40 नंबर का डायरेक्ट वहां से उठ के आया है, तो उसको गलती से भी मिस मत करिएगा। इसके अलावा अगला सब टॉपिक हमारा हो जाता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब तीनों जो आपकी इक्वेशन है उसके बेसिस पे। इसमें स्पेशली जो है ग्रेविटी वाले केसेस पूछे गए थे। देन वेक्टर्स के काफी इजी क्वेश्चन थे और 3 या 4 आए थे हमारे। और कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि ज्यादा रिपीट नहीं हुए, मतलब एक आधी शिफ्ट में पूछ लिए गए थे। एक तो आपका प्लेन एंगल वाला हो गया, वो वैसे भी थोड़ा रेयर टॉपिक ही रहता है। इसके अलावा रिलेटिव मोशन हमें ऐसा देखने को मिला था। तो रिलेटिव मोशन देखिए इस बार जो है इस शिफ्ट में भला ही नहीं पूछा गया हो, पर आप ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो है आपको 3-4 शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसको भी जो है आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी जो है हमने मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में कवर किया है, तो वहां भी जो है आप इसे चेक कर सकते हैं। अगले टॉपिक की अगर हम बात करें दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आपका एक मेजर टॉपिक हो जाता है। इसके भी लगभग आपके 3 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में आपको लगभग देखने को मिले। और यहाँ पे अगर हम जो है वेटेज एनालिसिस की बात करें तो 3 मेजर पोर्शन में जो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बढ़ता है। एक हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स जिसका 54% वेटेज था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का जो है 29% था। केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 17% था। तो आप समझ रहे हो कि थर्मोडायनेमिक्स को आपको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, फिर केटीजी को। तो यही आपका जो है रिवीजन की स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स को प्रायोरिटी 1 पे पुट करें, उसमें सबसे ज्यादा जो है आपको कार्नोट इंजन से रिलेटेड पूछे गए थे। ये भी जो है हमने अपनी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में इसका वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, तो शायद एनटीओ को काफी ज्यादा प्यार है इस टॉपिक से कि लगभग आपको हर शिफ्ट में ही इसका क्वेश्चन देखने को मिला। देन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो ग्राफ्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी पूछे गए थे काफी बार। देन थर्मोडायनेमिक टर्म्स जैसे कि आपकी हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, इनके जो फॉर्मुलेस होते उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो इनमें आपके सब टॉपिक्स आ गए थे। थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी पूछे गए थे जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और जो ये ब्लू हाईलाइटेड टॉपिक है आपका स्टीफन्स लॉ और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ,
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस शिफ्ट में नहीं देखने को मिले थे, बट नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो सारे सब टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर करना होगा। अब अगले इसकी बात अगर हम करें तो दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसका हमने देखा कि वेटेज कम है, इसलिए इसे हमने जो है प्रायोरिटी 3 पे प्लेस किया है। और इसमें आपके सब टॉपिक्स हो जाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसके अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हो गया, और जो वेलोसिटी हो जाता है रूट मीन स्क्वायर वाली हो गई, आपकी एवरेज हो गई, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इन सब के भी फॉर्मूलेस आपको क्लियर होने चाहिए। काफी इजी क्वेश्चन आए थे, एक आध क्वेश्चन शायद रेशियो बेस्ड भी था कि तीनों का रेशियो क्या रहेगा, तो वो जो है इजी क्वेश्चंस में आ जाते। देन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस से रिलेटेड पूछे गए थे, और यहाँ पे मीन फ्री पाथ और डिग्री ऑफ फ्रीडम से इस शिफ्ट के अंदर जो है क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे, बट हम मान सकते हैं कि शायद सेकंड शिफ्ट में पूछ ले, क्योंकि जो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे पिछले 2-3 साल के, वहां पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस टॉपिक को भी इग्नोर मत करिएगा। अगली अगर हम बात करें तो मेजर टॉपिक नेक्स्ट आपका हो जाता है सेमीकंडक्टर प्लस कम्युनिकेशन डिवाइसेस। इसका भी वेटेज जो है अच्छा खासा था। यहां भी आप मान सकते हैं कि एवरेज 3 क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 या 4 क्वेश्चन आपको लगभग शिफ्ट में देखने को मिले, तो कोई अगर हम एक एवरेज ले इसका तो वो 3 क्वेश्चन हमारा हो जाता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो 60% क्वेश्चंस देखने को मिले, एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करें तो 40%। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं कि छोटा सा टॉपिक है कहाँ ही क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40% जो है उसका वेटेज था 30 क्वेश्चंस में से, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे हम जो है प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी 1 में आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम प्लेस करेंगे, जिसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर्स बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक था, जैसे कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच, तो ये जो है ये टॉपिक को अच्छे से देख के जाइए। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन डायोड, जो आपके जेनर हो गया, फोटो डायोड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर हम बात करें तो थियोरिटिकल पोर्शन थोड़ा कम था, फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पे ज्यादा चीजें देखने को मिली, जैसे आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, देन लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, तो इनके फॉर्मूलेस जो है पूछे गए थे। फिर आपका लॉजिक गेट्स जो है इसको भी हम यहाँ पे प्रायोरिटी 3 पे जो है प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका ये सारे गेट्स से रिलेटेड जो है आपको ट्रुथ टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए। देन कुछ यूजफुल बुलियन आइडेंटिटीज होती है, वो भी आपको पता होगी, तो वो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे लॉजिक गेट्स के थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, बट हम नेक्स्ट शिफ्ट में मान सकते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड हमें जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यार फिजिक्स में आपको मतलब बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी गई, आपके टॉपिक्स भी जो है इजी टॉपिक से आपका ज्यादा वेटेज रखा गया, क्योंकि पहले शिफ्ट्स में ऐसा होता था सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कई बार जो है सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछे जाते थे दोनों टॉपिक के मिला के, पर यहाँ पे हमें 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये आपको जो है ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है। तो स्मार्टली अगर आप वर्क करेंगे तो एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जनरली जो है मैथ सेक्शन में डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, क्योंकि उसका पेपर आपके लिए काफी लेंदी आ रहा था। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगा कि यार मैथ्स में उन्हें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सिंगल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इस कोर्स को उन्हें चेक करना चाहिए, जो कि हमारा मैथ्स रैंक बूस्टर कोर्स। इसमें आपको कई प्रकार की जो है स्मार्ट ट्रिक्स सिखाई गई है कि आप कैसे क्वेश्चंस को और जल्दी अप्रोच कर सकते हो, कन्वेंशनल अप्रोच की जगह किस तरीके से हम स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। तो ये कोर्स डेफिनेटली आपका एक पर्सपेक्टिव बदलेगा मैथ्स के प्रति, और आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अगले अगर हम मेजर टॉपिक की बात करें दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स तो जनरली हमें फर्स्ट पे डालना चाहिए, पर इस बार उसके थोड़े क्वेश्चंस कम देखने को मिले, तो 2 या 3 क्वेश्चंस फिर भी जो है आपके लगभग हर शिफ्ट में आए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इस टॉपिक को भी कंसिडरेशन में लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वेटेज एनालिसिस की, तो आपका जो है एटॉमिक फिजिक्स से यहाँ पे 28% थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से 41% थे, न्यूक्लियर फिजिक्स से 31% थे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो है यहाँ पे वेटेज थोड़ा ज्यादा था। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में भी अगर हम बात करें तो 2 मेजर टॉपिक्स थे आपके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले भी कई बार मैं बोल चुका हूं यही 2 टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आएंगे, और मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने इन 2 टॉपिक पे ही जो है फोकस किया था। अभी तक सिर्फ 2 मॉडर्न फिजिक्स पे मैंने वीडियो रिलीज किए थे, और वो ये इन दोनों से रिलेटेड थे। तो आप देख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से 4 क्वेश्चन। तो यार जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एनालिसिस करते हैं ना, वो कितना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है, ये पूरा आप समझ रहे होंगे आपके जून शिफ्ट के एनालिसिस के बेसिस पे। देन न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, तो इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें मैंने कुछ वो टॉपिक्स भी डाले जिनसे आपको शायद क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हो, बट नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सब पे जो है फोकस करना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया था, रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, जिसके अंदर आपका हाफ लाइफ वाला होता है, उससे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। फिर आपका एटॉमिक फिजिक्स भी जो है हम प्रायोरिटी 2 पे ही यहाँ पे कंसिडरेशन में लेंगे,
इसके अंदर बोर हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड जो आपके फॉर्मूलास, एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो ये फॉर्मूलेस आपको अच्छे से क्लियर रहने चाहिए, इन्हीं पे क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। अब अगला मेजर टॉपिक अगर हम उठाए तो दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके भी आप जो है कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चंस एवरेज आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके 2 जो है उसमें कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला वो पार्ट हो गया जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात नहीं करेंगे, और एक वो पोर्शन हो गया जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो वेटेज है वो 33% है, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके अलावा जो पूछा गया है दैट इज 67%। तो यहाँ पे आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैं जो बात करूं तो सर्किट थ्योरी अगर सबसे पहले हम जो है प्रायोरिटी 1 पे डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी से क्वेश्चंस पूछे गए। देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो ये क्वेश्चंस पूछे गए। देन किरचॉफ्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर पिछले 3 सालों में जो है देखा गया है, तो इसे आप इग्नोर मत करिए। सेकंड हो सकता है हमारे जो सेकंड शिफ्ट अभी होगी तो उनमें जो है आपका पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, गैल्वेनोमीटर, आपका मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए, भर भर के आए, तो यहाँ पे ये टॉपिक्स तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन देखने को मिले। फिर यहाँ पे अगर हम जो है बात करें इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इस बार उसको जो है इग्नोर किया गया है, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, काफी इजी क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्लास 10th में भी जो है इस टॉपिक को अच्छे से कर चुके हैं, तो इसके अंदर के फॉर्मूले आप अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर ट्रांसफॉर्मेशन रूल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम, तो इन सबको जो है अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 मेजर टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है 50 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते थे आपकी शिफ्ट 1 के अंदर। अब हो सकता है थोड़ा बहुत वेटेज हमें चेंज देखने को मिले, लेकिन हम इनको जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप एक समरी देख रहे होंगे कि यूनिट्स, एरर्स और काइनेमेटिक्स आपके जो टॉपिक्स हो गए उनसे 3 क्वेश्चन हम एवरेज पकड़ लेंगे। हीट्स एंड थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन डिवाइसेस से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन, तो सबका अगर टोटल करें तो 13 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, यानी कि दैट इज 52 मार्क्स। तो 50 प्लस तो आपके यहाँ पे आ सकते हैं, और थोड़े बहुत जो भी आप सिलेबस इसके अलावा एक्स्ट्रा कवर करेंगे तो वो आपको काइंड ऑफ सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करेगा कि आप बेटर स्कोर कर पाए फिजिक्स में। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स पे आपको मेजर वेटेज टॉपिक्स है, इन पे ज्यादा अच्छे तरीके से जो है आपको फोकस करना है। अब अगर आप इसी तरीके का एनालिसिस जो है केमिस्ट्री का भी चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। साथ ही साथ हम एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं 1000 लाइक्स का, तो अगर आपको जो है केमिस्ट्री का वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो फटाफट जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आपके लिए प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे एनालिसिस करा गया है, जो कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।